सिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की सिंथेसिस हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है हम बताते हैं अभी आपको। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हमने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया, इस तरह का एक मॉलिक्यूल लिया। ये कौन सा है? स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे रिंग रिंग लगा हुआ है, पूरा एरोमेटिक रिंग है। इसका रिएक्शन इसके साथ करा है दो मॉलिक्यूल, तो हमको एक दूसरा मॉलिक्यूल बना। कौन सा? एक मॉलिक्यूल ये लिया, एक मॉलिक्यूल ये लिया, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। किसके प्रेजेंस में? सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में। तो हमारा कौन सा मॉलिक्यूल बना? वी आर गेटिंग दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल बन जाता है, उसकी अगर डायजो मीथेन से कराएंगे तो हमारा एक कंपाउंड और बनेगा जिसका फोर्थ स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या? फोर्थ। तो अब दो स्ट्रक्चर है, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, इसके पहले दो स्ट्रक्चर और थे, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है। तो चलिए बताते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे बनता है। तो शुरुआत कैसे करते हैं? और यहाँ पे क्या था? एन। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा है सी एच, और सी एच से आपका एल्डिहाइड है, सी एच है, और सी एच से आपका जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है। और इससे यहाँ पे नीचे क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या लगा है? टर्सरी सी है, और तीन आपके एम ही लगे। देखिए दिस इज द मॉलिक्यूल, ये तो है ना, है। देखिए ये मॉलिक्यूल आपका लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से कराई गई है, दूसरे मॉलिक्यूल से कराएंगे तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है? CH3CH3SH। कैसे होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम करा सकते हैं किसके साथ? इस NH2 के साथ, जिसके पास क्या है? देखिए लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा? इस एसीटेट मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है लास्ट में? ये लोन पेयर हमारा कहाँ पे अटैक करेगा? ये हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड पे इसका अटैक कराते हैं। लोन पेयर का कहाँ पे करा सकते हैं? एस्टर में, उसमें आपको सबसे ज्यादा आपका इस एल्डिहाइड पर अटैक कर दिएगा। देखिए, और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। किस पे अटैक किया? एल्डिहाइड पर। और जैसे इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक किया, नहीं हो गया। अब क्या होगा? ये कहा बात, ये नेगेटिव क्या करेगा? एच को ले लेगा। देखिए ये एसिड, इसको न्यूट्रल होना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव क्या किया? H प्लस को ले लेगा। जैसा ये ले लेगा तो फिर से हमारा एक देखिए प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज आपका ऐसा बनाया, रिंग बना दिया, और ये आपका ऐसा हो गया। अब देखो ऐसा कर सकते हैं कि इसका हाइड्रोजन और इसका OH मिलके आपको निकल सकता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो देख कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। 5 मेंबर का सल्फर लगा हुआ है। तो हम देखिए इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे आगे ले जाते हैं। तो इतना हमने इरेज कर दिया, आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लिया, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी को इरेज करते जाए। चलिए फिर क्या हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। इतना नहीं, ये इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद अब देखिए जब इस पे ये अटैक कर गया, मान लीजिए क्या हुआ, ये अटैक कर गया। यहाँ पे अटैक करने के बाद क्या बनाएगा? अटैक करने के बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे अटैक कर गया तो देखिए कैसा बनेगा? दिस इज दिस प्रोडक्ट। देखिए ये आपका इस तरह से 5 मेंबर रिंग है, दिस इज 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना। यहाँ डबल बॉन्ड हो, दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड हो। और यहाँ पे क्या हुआ? इधर आपका C इस तरह से हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ? इधर आपका ऐसा है, ठीक। और इस 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। इस 5 मेंबर रिंग से क्या बना? यहाँ पर नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या लगा है? CO O ब्यू टर्सरी, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगा? दिस इज CH, नहीं दिस इज CH नहीं, यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड OOH, ये तो लगा है। इसके बाद क्या पे है? दिस इज द बोथ मिथाइल ग्रुप, दे आर द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दिस टू आर द मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या है? दिस इज सल्फर।
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा ही बनाया, इसको क्या बनाएंगे यहाँ पे सल्फर एटम, सल्फर हो जाएगा, जिसे आपका सल्फर, देखिए सल्फर इस तरह से। तो 5 मेंबर ये रिंग बन गई। देखिए तो हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया था, देखिए क्या बना था हमारा, ये लास्ट में यही स्ट्रक्चर बना, देखो नाइट्रोजन CH के बाद दिस इज द CH आफ्टर दैट दिस नाइट्रोजन है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और देखिए क्या बना मिथाइल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन किससे कराया, डायजोमीथेन से। किससे कराया, डायजोमीथेन से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एक कंपाउंड और बनेगा। तो आपको देखना होगा कि डायजोमीथेन रिएक्शन किससे करता है, टर्शरी ब्यूटाइल से कर सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करता है। डायजोमीथेन किससे करता है, ये देखना होगा, हाइड्रोजन NaCl से। तो हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यही तो होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये काम क्या है, इसका रोल क्या है, इट विल अटैक टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, इसके लिए अटैक करता है। हाइड्रोजन की रिएक्शन होता है कि कोई भी एनहाइड्राइड के फॉर्म में हो, एमाइड के फॉर्म में हो, तो इस कार्बोनिल पे आपका एमाइड के कार्बोनिल पे हाइड्रोजन हाइड्राइड अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जब अटैक कराएंगे तो हम फिर से इसको लिखते हैं, चलिए इसको हमने अलग कर दिया और बाद में HCl दिया है। तो ध्यान रखना है कि इसमें 2 रीजन दिए हैं, कौन कौन से दिए, हाइड्रोजन एंड HCl। तो पहले हाइड्रोजन का क्या रोल है, इसके बाद फिर HCl का क्या रोल, दोनों बोथ आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हाइड्रोजन का क्या रोल है, देखिए दिस इज द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है कि दोनों नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो हम ये कहेंगे ये आपका बेस हुआ, ये क्या है, बेस। और बेस जो है वो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो दे आर एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो दिस न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ये देखिए इस पे अटैक किया और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूट गया, देखिए समझ में आया ना। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो अगला स्टेप क्या है बताते हैं, चलिए। तो अगला स्टेप क्या है, देखिए हम एरो बनाते हैं यहाँ पे और अगला स्टेप हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो फिर से लिखना पड़ेगा, तो हम इसको इरेज करते हैं। और यहाँ पे क्या था, दिस इज, इसके बाद कौन क्या था, इसके बाद क्या था यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, देखिए बन गया ना। अब क्या हुआ कि दिस ऑक्सीजन क्या करेगा, इस लोन पे ये हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ग्रुप को क्या मान लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि दिस इज इक्विवेलेंट टू R, इसको R नाम दे सकते हैं। देखिए सिंथेसिस में आसान, इतना बार बार हमको लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इतने बड़े ग्रुप को क्या मान लिया, R मान लिया। बात आई समझ में। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला गया, अब क्या बचा, देखिए हम इसको R मान के चलते हैं, तो R से आगे रिएक्शन करते हैं तो जल्दी हो जाएगा आपका। चलिए हम नोट, हाँ चलिए नोट कर लीजिए, अभी टच किया नहीं तो चला जाएगा, ठीक है ना। इसको R मान लिया था ना पूरे ग्रुप को। अब क्या हो सकता है, देखिए ऐसा, इसकी पॉसिबिलिटी एक और है। कौन सी पॉसिबिलिटी है, कि इसका लोन पेयर आपका इस कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, ठीक है। इधर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से यहाँ पे अटैक कर रहा था उसी तरह से क्या यहाँ पे अटैक किया था हाइड्रोजन, इसका दूसरा नाइट्रोजन का लोन पेयर कैन अटैक टू दिस कार्बन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे भी ऐसा ही मॉलिक्यूल बनेगा। तो क्या बनेगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैसा बनेगा, ये आपका दिस इज आपका क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे R लगा हुआ है, और ये आपका दिस इज OH ग्रुप है, और दिस इज आपका OH ग्रुप यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज NH, और दिस इज आपका NH, यहाँ पे ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा जुड़ जाएगा ना, देखिए ठीक। अब क्या होता है कि ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, देखिए। और यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा, इसके पास नेगेटिव आएगा, वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा। देखिए अगला स्टेप क्या बना सकते हैं, कि आप ऐसा बना सकते हैं, दिस इज लाइक दिस, ये तो आपका ऐसा बन गया, और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द मॉलिक्यूल और दिस इज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज नाइट्रोजन का H हो गया, और दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन का H हो गया, यहाँ पे ये बॉन्ड जुड़ गया, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज NR हो जाएगा, और इस पर क्या हो गया, नेगेटिव, देखिए हो गया ना नेगेटिव, ऐसा बन जाएगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम कैन एस्टर दिस हाइड्रोजन एटम, देखिए इसको ऐसा तोड़ देंगे, जैसे ऐसा तोड़ेंगे
तो अपना नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हम बताते हैं इसको। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें, इसको हटा दें ना, इसमें इतना। चलिए, तो आगे के स्टेप में क्या हुआ देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे चलना है, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं, ये हटा दे देते हैं क्योंकि ये आपका बना था, ये हटा देते हैं, और दिस ऑल्सो, ठीक है, और ये आपका ऐसा हटा देते हैं। तो यहाँ के बाद क्या आया कि इसके बाद देखिए एच कहाँ पे गया, इट इज गोइंग, और यहाँ पे क्या था, ओ एच है, ओ एच आयन है, ये ओ एच एटम। तो यहाँ पर देखिए आपका एक कंपाउंड बन गया, इस तरह से बन जाएगा देखिए। और ये मैकेनिज्म इसकी इस तरह से होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और दिस इज द ऑल्सो नाइट्रोजन एटम, और जैसे हाइड्रोजन, दीज टू हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ओ एच हो गया, और दिस इज एन के बाद एच आ गया, आर आ गया। अब देखिए इसके बाद लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, इस एच को ले सकता है आसानी से, इस एच को देखिए, और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा ना। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो इसके बाद एरो के बाद फिर बनाना है हमको, एरो के बाद क्या बनेगा वो हम बताने जा रहे हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया यहाँ तक, और ये नोट कर लिया आपने, ये नहीं किया, चलो जो नोट कर लिया उसको देखिए। अब इसके बाद आगे हम बताते हैं। तो क्या हुआ कि जी आपका इस तरह से बनेगा, देखिए दिस इज द मॉलिक्यूल, ये ऐसा बन गया, समझना है अच्छे से। ये नाइट्रोजन एटम, दिस इज द नाइट्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे जुड़ा है। तो आपका ये कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और दिस इज द ओ नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या है एन, एच है, और दिस इज एच है, और यहाँ पे क्या आर, और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। इस पे आप ये अटैक करिए, और ये आपका ऐसा बॉन्ड टूटा। तो जब ऐसा टूटा तो देखिए फिर से हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए आपका ये प्रोडक्ट बना। एक तो प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, ये आपका H है, दिस इज H, और दूसरा क्या बना प्लस RNH2, देखिए ये अमीन बन गई, ये देखिए RNH2, ठीक है ना। अब इस RH2 की जगह, अब R की जगह जो हमने लिया था उसको लगा देंगे। R हमारा क्या है, अरे R हमने किसको कंसीडर किया था, वो पूरा R लगा देंगे वहां पे। तो R हमने जो कंसीडर किया था इसको इरेज कर दें यहाँ तक। चलिए यहाँ तक हम इरेज करते हैं, देखिए यहाँ तक इरेज कर दिया, दिस इज जो R हमारा था, R क्या था, R हमारा इस तरह से कंपाउंड था। तो ये आपका NH2 है, NH2, और इसके बाद हमारा क्या था, नाइट्रोजन के बाद क्या था, CH, और CH के बाद आपका यहाँ पे क्या लगा, टर्चरी ब्यूटाइल, जैसे आपका OBU टर्चरी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन थी, ये था, यहाँ पे क्या था, सल्फर एटम, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था आपका नाइट्रोजन, दिस इज द नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम था, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और यहाँ पे 2 आपके मिथाइल थे, दे आर द 2 मिथाइल। तो आपका देखिए कंपाउंड ये बन गया, यहाँ पे NH2 लग गया, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। इन दिस रिएक्शन ऑफ, तो रोल हमारा HCl का क्या होगा, हम ले सकते हैं रोल ऑफ HCl, रोल ऑफ HCl इसके साथ विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ HCl का क्या रोल है, क्यों हमने HCl लिया है। तो आप देखते हैं जैसे मान लीजिए कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और इस पे आपने गिग्नार्ड एजेंट का या किसी का न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, किसका कराया, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट अटैक कब करेगा, जब वी आर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब जनरेट हो जाएगा तब ये इस पर अटैक कर सकता है, और ये अटैक करेगा, इट इज फॉर्मिंग O नेगेटिव एंड NU। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, ये कैसे लाओगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी लाना चाहिए तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो बना है, वीक होता है, टूट जाता है, ऐसा टूट जाता है ये। लेकिन अगर ऐसा अपने आप नहीं होता है, लेकिन इसको जल्दी तोड़ने के लिए टूटेगा तो टाइम लगेगा, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन 5 दिन। तो हम कुछ ऐसा डाल देते हैं कि इमीडिएटली ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड। तो कैसे होगा, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे HCl ले लेंगे H+, तो इसके लोन पेयर क्या करेंगे,
इस HCl को ले लेंगे H+ को, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम कहेंगे ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव पे आपका न्यूक्लियोफाइल, क्या है न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे आसानी से अटैक करेगा, तो इट इज आपका OH हो जाएगा और दिस इज NU हो जाएगा ना, हो जाएगा ना NU। तो उसी तरह से जो हमारा हाइड्रोजन का केस है, हाइड्रोजन का केस है बाद में नोट कर लेना कि नोट कर लिया। तो हाइड्रोजन और हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड एमाइड दिया था उसमें हमने क्यों लिया था इसको, तो हम इसलिए लिए थे कि मान लीजिए आपका ये है, ये था, मान क्या लीजिए ये कंफर्म है कि यही था ना, मान नहीं रहे यहाँ पे, तो ये आपका इस तरह से था ये मॉलिक्यूल, देखिए दिस इज द मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन एटम, तो ये R था। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो आपका है NH2 जिस पे अटैक कराने के लिए क्या कराएंगे, हम पहले इसकी HCl से रिएक्शन करा देंगे, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। इस पे जैसे पॉजिटिव जनरेट होगा ये हमें कहेंगे आफ्टर द रिएक्शन विद HCl, इसको हम हटा देते, रुक जाइए एक मिनट, हम ये कह सकते हैं कि ये कब आएगा, व्हेन इट इज कमिंग आफ्टर द रिएक्शन विद HCl, किसकी, HCl से वी आर गेटिंग H+ आयन ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। अब ये बॉन्ड आसानी से आपका टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा यहाँ पॉजिटिव सेंटर आएगा और ये हाइड्रोजन इस पे इमीडिएटली अटैक कर देगा। तो हाइड्रोजन को अटैक कराने के लिए रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, या हम ये कहेंगे दिस सेंटर कैसा हो गया, रिएक्टिव, सेंटर कैसा हो गया, रिएक्टिव, या हम कहेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसका E को जनरेट कर दिया, E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, उस पर H+ आयन दे दिए HCl, समझ में आया, तो नोट करिए।